भर की भागदौड़, स्ट्रेसफुल वर्किंग शेड्यूल, थकावट तो जाहिर है। ऐसे में गहरी और लंबी नींद ही आपको फ्रेश रख सकती है। लेकिन जरा सोचिए, सोते वक्त आपकी नींद अचानक से टूट जाए और कोशिश करने पर भी नींद ना आए तो क्या स्नोरिंग की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती? क्यों होती है स्नोरिंग? आइए जानते हैं। स्नोरिंग की समस्या आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई है और वो इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत ढेर सारी जीवन शैली की समस्याएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। खर्राटे हम तब लेते हैं जब कि हमारे नाक के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कि रिलीव नहीं हो पाता है और वो हमारे सांस के रास्ते में आवाज़ और या रुकावट पैदा कर रहा होता है। उसकी वजह से हमारे जो मुंह के अंदर की मांसपेशियां हैं वो हिलती हैं और एक आवाज़ ध्वनि जो है वो जागृत होती है। जीवन शैली की हमारी कई बुरी आदतें, जैसे कि आजकल लोगों का वेट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सरसाइज करना कम हो गया है, शराब का सेवन ज़्यादा हो गया है, स्मोकिंग ज़्यादा हो गई है, ये सारी चीज़ें से खर्राटे ज़्यादा होते हैं। खर्राटों की वजह से अब एक और जटिल समस्या उसके साथ जुड़ गई है और वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से जो मरीज़ है उसको पूरी तरह से रात में नींद नहीं आती है, जबकि वो लंबे समय के लिए सो रहा होता है, पर उसके बावजूद जब वो सुबह उठता है तो वो थका महसूस करता है। थकान के साथ साथ उसे नींद भी आ रही होती है और दिन भर में वो बार बार नींद की झपकियां ले रहा होता है। कई बार तो ये ऐसा भी होता है कि गाड़ी चलाते चलाते भी सो जाते हैं और कुछ केसेस में हमें ऐसा भी पता चला है कि प्लेन चलाते हुए जो पायलट्स हैं वो भी कई बार झपकी ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो दुष्परिणाम हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, न सिर्फ जो मरीज़ है उसके लिए बट और लोगों के लिए भी। इसकी वजह से देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड की बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। हार्ट अटैक के इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, ब्रेन अटैक जिसको कि स्ट्रोक कहते हैं वो भी ज़्यादा हो जाता है। इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके उपचार में सबसे पहले तो हमें अपनी जो जीवन शैली है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए और जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर लाया जाए। नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारी मसल्स टोन्ड अप रहें। अगर अल्कोहल का सेवन ज़्यादा है तो उसे कम या ना के बराबर कर देना चाहिए। स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए और कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि ज़्यादा नींद प्रोड्यूस करती हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जो इलाज है वो दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो सीपैप मशीन है जिसे कि लगाकर आदमी रात भर सोता है और दूसरा सर्जरी है। सर्जरी के अलावा जैसे कि मैंने बताया जीवन शैली में चेंज लाना उससे बेहतर हो सकता है, पर यह भी याद रखें कि अगर इसकी रोकथाम किसी भी तरीके से न की गई तो यह बढ़ती ही चली जाती है। जिनको पहले खर्राटे कम आ रहे होते हैं उनको ज़ोर ज़ोर से आने लगते हैं और जिनको ज़ोर से आ रहे होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में चेंज हो जाते हैं। स्लीप स्टडी के लिए मरीज़ को रात भर कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं वो लगाकर सोना पड़ता है और मशीनें इसको रिकॉर्ड करती हैं। सुबह इस सारे डेटा को एनालाइज किया जाता है और उससे पता चलता है कि रात में मरीज़ की जो सांस है वो भेज रही थी, नहीं भेज रही थी, कितनी बार उसने सांस लेना बंद कर दिया रात में और उसके शरीर पर क्या असर पड़ रहा था, ये सारी बातें पता चलती हैं।